आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से आजाद कराना मोदी सरकार की तरजीहात में शामिल है। इसलिए कश्मीर के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 इजाफी फोर्सेस की तैनाती का फैसला, और अब रियासत से खबर आ रही है कि रेलवे ने अपने अफसरान को कई महीने के लिए राशन पानी के इंतजाम करने के लिए कहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बड़गांव में रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई मीटिंग में कुछ अहम अहकामात दिए गए। इस मीटिंग में वादी में रेलवे की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। सिक्योरिटी के इनपुट के बाद मीटिंग में हिदायत दी गई कि अगले 4 महीने का राशन और पानी जमा करके रखा जाए। इसके अलावा नकदी, चॉकलेट्स और दूसरी जरूरी चीजों को भी जमा करके रखा जाए। भीड़ पर कोई रहम ना की जाए, भीड़ को रेलवे की इमलाक के नजदीक ना आने दिया जाए। हालांकि अफसरान का कहना है कि ये रूटीन मीटिंग थी जिसमें इस तरह के अहकामात दिए जाते हैं। इस खबर के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। जितना मुंह उतनी बातें हो रही हैं। 35 ए और 370 पर फैसले की भी बात की जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश सिर्फ कश्मीर में दहशतगर्दी पर लगाम लगाने की है। इस बीच रियासत के लीडरान ने सियासत शुरू कर दी है। पहले तो उन्हें अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगा कि जनाधार उनके पैर से खिसकता जा रहा है। ये 8-10% वोट टर्नआउट लेकर के पार्टियां अपना वंशवाद बढ़ाते रहे। पिछले 50 वर्ष लोकसभा और प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन जीतते रहे, सरकार बनाते रहे। इन्हें डर है कि यदि माहौल खुल जाए, जैसे कि धीरे धीरे खुल रहा है, तो इनका ये जो 30-40 वर्ष की एक प्रकार की प्रभु सत्ता बनी थी, इसका खात्मा हो जाएगा। और दूसरा, जो कहने और सुनने में शायद अच्छा नहीं लगता, कि मोदी सरकार के चलते जो पिछले कुछ समय से एक निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है पिछले हुए घोटालों के खिलाफ, पिछले हुए हवाला के लेन देन के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के जिस प्रकार की कुताहियां हुई हैं, जिस प्रकार उसकी जांच और तहकीकात प्रारंभ हुई है, निश्चय ही उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। और इन्हें उस बात को लेकर के चिंता है। हा हुल्ला करने का बहाना कोई और है। महबूबा भभकी दे रहे हैं, कश्मीर की जनता को डरा रही हैं। ये महबूबा हों या फारूक साहब हों, 35 ए के नाम पर राजनीति करते रहे और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए कश्मीर के लोगों को मजबूर किया। कश्मीर में वो ताकत है कि दुनिया का स्विट्जरलैंड बन सकता है दूसरा कश्मीर। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन डरा करके राजनीति करने की जो ये महबूबा सहित तमाम लोगों किया, ये मोदी सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। कश्मीर की जनता की हिफाजत, उनकी तरक्की, यही मेरा लक्ष्य है। और वो राजनीतिक दृष्टि से डरा करके लोगों को डराना चाहते। तो पहले अजीत डोभाल की विजिट जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 10,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस का वहां पर भेजे जाना, फिर रेलवे के ऑफिसर की तरफ से ये कहना कि 4 महीने का राशन पानी वगैरह ये इकट्ठा वो कर लें, और उसके बाद ये भी कहा गया कि जरूरी सामान जो है वो भी अपने पास रखें, भीड़ को किसी भी तरह से जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, इसकी बात वहां पर कही गई है। उसके बाद उस पर महबूबा मुफ्ती का बयान, फिर फारूक अब्दुल्ला का बयान, इस सब ने कश्मीर में एक तरह से बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कुछ जो कश्मीर में हो रहा है, क्या 35 ए को लेकर सरकार कोई फैसला करने जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो रूटीन का हिस्सा है। क्या वाकई में रूटीन का हिस्सा है, या फिर 35 ए को लेकर सरकार कोई फैसला करने जा रही है, क्योंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल है। 2014 में भी था, जब भी हुकूमत में बीजेपी आई है उसके मैनिफेस्टो में ये रहा है
है, नहीं आई है, तभी उसके मैनिफेस्टो का ये हिस्सा रहा है। तो ऐसे में क्या इस पर कोई फैसला होने जा रहा है? इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ नजमुल साकिब साहब हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, श्रीनगर स्टूडियो से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित रैना साहब हैं, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं और वो कश्मीरी पंडित भी हैं। राजीव रंजन है, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अनिल मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत नजमुल साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, ये बताइए कि आखिर आपकी लीडर का इस तरह का बयान जो एक तरह से भड़काऊ भी है और लोगों में बेचैनी पैदा करने वाला है, जब इस तरह की बात अभी तक कोई की नहीं गई है तो आखिर इस तरह के बयान का मतलब क्या बनता है? मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नर साहब, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया गवर्नर साहब ने कि मिलिटेंसी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हैव रिड्यूस्ड। बट उसकी कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे आप 60 कंपनीज़ के 70 कंपनीज़ के जो 100 कंपनी जो है यहाँ पे मंगवा रहे हैं, उसको एडिशनल एक और 80 कंपनीज़ को जो है अपनी और रिक्विजिशन भेजी है। अगर मिलिटेंसी कम हो गई है तो रिक्विजिशन किस लिए, और अगर रिक्विजिशन मंगवाई है तो किस लिए? देखिए, अगर सेफ्टी तो गवर्नमेंट का सबसे पहला दायित्व है ना, इट्स अ फर्स्ट प्रमाइज की गवर्नमेंट का इसलिए है कि दे प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। आज लोग परेशान हैं, मास हिस्टीरिया है, फेयर साइकोसिस है लोगों में कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस खुद अपने ऑर्डर निकाल रही है कि आप होर्डिंग करें, आप बुलडोजर रखें, आप टिन शीट्स रखें, आप जो है आपकी जो पैलेट्स है बाकी चीज़ है वो तैयार रखें। देखिए, अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है, इट्स इम्प्रूडेंट कि वो लोगों को बताएं कि हमारा क्या नेक्स्ट मोटिव है, और अगर जो भी स्टेप्स लेने हैं, देखिए हम नहीं गवर्नमेंट। तो नजमुल साहब, ऐसे में जब कश्मीर के लोग पहले से ही पसुपेश में हैं, एक कंफ्यूजन में हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हालांकि लगातार हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी दी जा रही है, ऐसे में इतनी बड़ी लीडर इस तरह का बयान देके उनको भड़काएंगी, यानी कि जो कंडीशन पैदा भी नहीं होने वाली है या ऐसा कुछ अभी है भी नहीं, उससे पहले आप वो कंडीशन पैदा कर रहे हैं। देखिए, हमने बार बार ये कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A फॉर्म द बेसिस एंड द फाउंडेशन ऑफ द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये कंडीशंस है हमारी और ये रहेंगी। ठीक है, इनके साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ की गई तो एक्सेशन विल बी क्वेश्चनड, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आप देखिए आज ऑर्डर दिन में फिर से निकाला गया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है, जो मस्जिदों में इमाम है, उनकी जो सारी उनकी डिटेल्स वगैरह जो भी मंगवाई गई है, बार बार पहले इन्होंने जमात को बैन किया, फिर उनके लीडर्स को जेल में डाला, आज बोल रहे हैं कि मस्जिदों को जी इमाम में कौन है, क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उनका। देखिए, ये तो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन रिलीजन है। हमने तो जब हम गवर्नमेंट में, हमने तो कभी नहीं बोला कि मंदिरों में जी ये पुजारी लोग क्या बोलते हैं, या जो एकजुट जम्मू वाले जो बाकी जो बात कर रहे थे, इतनी नफरत फैला रहे थे, हमने तो कभी नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना नजमुल साहब के, आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो यूथ है वो रेडिकलाइज किस तरह से हो रहा है? उन्हें मजहब के नाम पर ही तो रेडिकलाइज किया जाता है। गवर्नर साहब ऑन रिकॉर्ड है कुछ दिनों पहले ये बोलने के लिए कि मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो बहुत कम हुआ है। अगर मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ है, स्टोन पेल्टिंग का ग्राफ कम हुआ है, तो आप एडिशनल फोर्सेस क्यों मंगवा रहे हैं? ठीक है, क्या आप लोगों के साथ आपको लड़ना है? गुलरेज साहब, आप जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है नजमुल साकिब की तरफ से, ये कहना है इनका कि अगर गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वो पूरी तरह से वहां खात्मे पर है, तो फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा के लिए ऑलरेडी 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान गए थे, 10,000 और भेज दिए गए, उन्हें अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आखिर फिर क्यों किया जा रहा है अगर सब कुछ नॉर्मल है वहां पर? तो कुछ ना कुछ देरी हो गई, और दूसरी सरकार ने तो 30 साल तक ये नहीं किया। कायदे से ये कृत्य तो 30 वर्ष पूर्व ही हो जाना था, क्योंकि यदि आपको शांति स्थापित करनी है, वो भी सिविलियन कैजुअलिटी किए बिना, तो आपको नंबर ऑफ फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना होगा। जब फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ता है तब वो या तो मिलिटेंट को कैप्चर करते हैं, या फिर अगर पब्लिक में भी कहीं कुछ प्रदर्शन होता है तो उसको रोकने के लिए माइल्ड तरीका अपनाया जाता है। लेकिन जब लगता है कि पब्लिक में प्रदर्शन जो है या पथराव है, इस प्रकार के कुछ भी कृत्य है, वह बहुत ज्यादा है और हजारों की संख्या में है। लेकिन ये सुगबुगाहट है कि 35A को लेकर सरकार कुछ करने जा रही है।
मैडम मैं दोनों पे आऊंगा, मैं दोनों पक्ष बोलने दें मुझे। लेकिन यदि आर्म फोर्सेस जो है वो कम संख्या में है, पब्लिक बहुत ज्यादा है प्रदर्शन करने वाले या पत्थर फेंकने वाले, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि गोली चलाए। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के कृत्य हो। एक तो सबसे पहले पब्लिक सिक्योरिटी हम चाहते हैं, इसलिए भी आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। जहां तक 35A और 370 की बात है, देखिए अभी तो कोई सरकार ने इस विषय में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि हमारी मैनिफेस्टो में है। लेकिन एक समस्या कब आती है कि जब हम हमेशा बात यदि आरंभ कर दे, इसलिए मैं डिबेट का आरंभ मैं ना नेहरू से करूंगा, ना मैं हरि सिंह से करूंगा, ना शेख अब्दुल्ला से करूंगा, क्योंकि फिर वो दूसरी दिशा में चला जाता है। आप ये बताइए मुझको कि ऐसा कौन सा देश है जो एक बफर स्टेट जो है एक हॉस्टाइल कंट्री के साथ उसमें 35A और 370 जैसी क्लॉ को रखे। हाँ। उसको उस क्लॉ को रखना ही अपने आप में वहां से हॉस्टिलिटी का इंपोर्ट है। आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि यदि पंजाब में या राजस्थान में भी ये मुझे बताइए गुलेरिया साहब, तो 35A जिन और रियासतों में भी है, क्या वहां से भी हटाया जाएगा फिर? देखिए हर चीज को आपको उस मद्देनजर देखना होगा कि आपका जो हॉस्टाइल स्टेट किस तरफ है। आप वहां पाकिस्तान, चाइना जब भी कुछ करता है तो वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तमाम स्टेट जो हैं, क्या यहाँ से भी? क्योंकि देखिए मुल्क अगर जम्मू कश्मीर में 35A अगर है वहां पर वो गलत है, तो और स्टेट में भी जो है तो वहां पर भी गलत है। गलत तो हर जगह गलत है। फिर मैं सब पे बोलूंगा, थोड़ा समय दें। देखिए आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की यदि बात करें तो वहां बॉर्डर पर कौन है? वहां बॉर्डर पर चाइना है। वो चाइना प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता। चाइना जब भी लड़ता है तो वो फुल फ्लेश्ड आर्मी के साथ लड़ता है। लेकिन हमारा जो वेस्टर्न नेबर है पाकिस्तान, वहां से घुसपैठ वाली समस्या है, आतंकवाद वाली समस्या है, वो प्रॉक्सी वॉर वाली समस्या है। तो वहां पर 35A और 370 जैसी आर्टिकल से खतरनाक है। दूसरी बात, हम जब भी बात करते हैं 35A की, तो देखिए कश्मीर का जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, वो हमारा खुद का सिटीजन है। उसकी जो वेल विशर, हम उसके वेल विशर है, उसका उसके लिए अच्छा कृत्य करना, उसका विकास करना सरकारों का कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। लेकिन होता क्या है कि चाहे वो मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार हो या फिर अभी अभी जो IAS बाबू से राजनीति में आए हैं, वो भी एक एलिट वर्ग। उसी मुफ्ती परिवार के साथ आपने 3.5 साल हुकूमत चलाई। अब जिनको आप गाली दे रहे हैं, तब आपके लिए ठीक था वो? नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेंगे, उस पर भी बोलूंगा, मैं उस पर भी बोलूंगा। देखिए तो ये लोग क्यों एकदम से विरोध करना शुरू करते हैं? भारत के जनसंख्या का 1% भाग रहता है कश्मीर में, लेकिन जो सरकार की जो वित्तीय सहायता मिलती है उसका 10% जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। वहीं 13% जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां जाता है केवल 8.2%। तो ये जो खेल है ना, ये कोई जम्मू कश्मीर से इनको लगाव नहीं है, ये भारी भ्रष्टाचार का खेल है। बीच में जो गवर्नर साहब ने जो इमोशनल होकर कुछ कहा था, फिर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था, वो इसीलिए कहा था क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 35 और 370 के नाम पे हुआ है वह तो अविस्मरणीय है। तो ये बताइए ना कि आपने पिछले 5 साल में जब आपकी स्टेट में भी आपकी हुकूमत थी 3.5 साल और सेंटर में भी थी, तब आपने क्यों नहीं कुछ किया 35 और 370 को लेके? किसने रोका था आपको तब? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब मैं उसका उत्तर देता हूँ। देखिए हमने कोशिश की इस बात की, सबसे पहले तो थोड़ा मुझे बोलने दे। No, let me say, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था सर, थोड़ा सुनने की आदत डाले। देखिए हमने चाहा था कि जो कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है, चाहे वो PDP हो या NC हो, वहां की मेन स्ट्रीम पार्टी है वादी की, हम चाहते थे कि उनको भी मेन स्ट्रीम में देश के ले आए। लेकिन जब हमको लगा कि वो नहीं हो पा रहा है, ये एलिमेंट सुधरने वाले नहीं है, पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे सर। आप लेके तो आए थे मेन स्ट्रीम में, भाजपा गवर्नमेंट में लेके तो आए थे। हमने एक बड़ी सीख ली कि ये महामिलावटी गठबंधन नहीं चलते हैं जो हमने किया था। जैसे उत्तर प्रदेश में SP BSP नहीं चला, वैसा ही हमने भी गलती करी, मानते हैं कि हमने गलती करी। वो तो आप ये मानते हैं कि वो आपका अनहोली अलायंस था? हाँ था, महामिलावटी था, इसीलिए टूटा। ओके नजमुल साहब जवाब दीजिए, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी।
देखिए ये बहुत इलिटरेट रिस्पांस है, मुझे नहीं पता कौन से स्पीकर हैं, कौन बोल रहे थे अभी, मैंने नहीं ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं गुलरेज साहब, और वो अपनी बात को रख रहे हैं। डिवाइड ऑफ फैक्ट्स, लेट मी डिवाइड ऑफ फैक्ट्स, लेट मी पुट समथिंग स्ट्रेट। देखिए इन्होंने बात की सबसे पहले सेंट्रल असिस्टेंसी ग्रांट्स की, अगर चेक करें स्टैटिस्टिक्स, देयर हैव बीन 2 लाख करोड़ रुपीस दैट सेंटर हैज इन्फ्यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है, जहां पे जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है वो बोलती है कि 85% ऑफ ऑल द फंड्स दैट हैव बीन एलोकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट हैव बीन साइफन्ड ऑफ। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आज भी अगर आप कोई भी इंडेक्स खोले, लास्ट 70 ईयर्स में एक भी जो है भूख से नहीं मरा है। आज भी अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई जो लोग है, बेसिक कम्युनिटीज हर एक जगह पे पहुंच गई है। आज भी यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। दैट इज द सक्सेस ऑफ इन्होंने तो फिगर कम दिया, 16% का फिगर है फाइनेंस कमीशन का। चंद लोगों ने लाखों कश्मीरियों का बर्बाद कर रखा है। शर्म आना चाहिए आपको मुसलमान बोलने में अपने आप को। दूसरी एक बात बताएं आप मुझे, आपको शोर कर रहे हैं, आप शोर करिए, लिसन टू द फैक्ट्स, लेट्स लिसन। 35 ए की जैसे ही बात होती है आप लोग उसको हिंदू मुसलमान डिवाइड कर देते हैं। 35 ए पाकिस्तान से नहीं आया है, 35 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सुन लो भाई, वो कोई घर से हमने खरीद के नहीं लाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये ऑर्डिनेंस आया था, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संविधान बनता है तो कैसे बनता है। ये ऑर्डिनेंस हमारे आर्टिकल 370 को वीकन किया गया था। 35 से फेवर करता है, मुझे बोलने दे अब जरा। देखिए 35 ए की जहां तक 53 जिसे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स जिनसे आप 1953 करिए, आप तो प्री 1953 स्टेटस रिस्टोर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट नजमुल साहब, एक मिनट गुलरेज साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ। नहीं खरीद सकता गुलरेज साहब, 54 बात करने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिए। पाकिस्तान गुलरेज साहब मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक मिनट में आपके पास लौट रही हूँ, मुझे अमित जी को इसमें शामिल करने दें। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। बुशरा जी गिव मी अ मिनट, बुशरा जी गिव मी अ मिनट, उसके बाद अमित जी बोलेंगे। बाकी भी बोल दे दीजिए। ओके फिनिश इट ऑफ। अमित जी एक मिनट, सॉरी टू इंटरजेक्ट अमित जी, सॉरी कंटिन्यू। ये जो आज गुलरेज जी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी पाकिस्तान 35 ए, ये तो वही बोले जिन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस में हमें दस्तखत दिए कि 35 ए पे कोई बात नहीं होगी, 370 पे बात नहीं होगी, ये इस पे बात ना करे, ये चुप रहे। बाद में लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात आई। बेसिक नंबर वन जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई स्पेशल राइट्स है, दीज आर नॉट यूनिक टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप तो हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं ले सकते हैं, आपको स्कीम वाले तो टैक्स नहीं भरते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में आपको। दीज आर नॉट ओनली स्पेशल टू जम्मू एंड कश्मीर। इनको अगर आप बोलिए ये डेमोग्राफिक, इनका 35 ए का मकसद सिर्फ एक ही है कि डेमोग्राफिक चेंज जम्मू एंड कश्मीर का करें। अगर 5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज जो गन लेके यहां पे खड़े हैं, अगर वो अमन नहीं ला सकते हैं तो 35 ए हटाने से कौन सा अमन आएगा? ये कैसी बकवास बात कर रहे हैं ये लोग। आप तो बताइए ना कि आपने अमन लाने के लिए क्या किया है फिर वादी में। आप तो इतने दिन सत्ता पर रहे, आपने क्या किया? 2003 से 2008 लीडर बयान देके लोगों को भड़काती है। reduced by 4000%। आपकी लीडर बयान देके भड़काती है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि बारूद है ये आग की तरह है। आप किस तरह की बातें करते हैं? हम हकीकत बोल रहे हैं। बुशरा जी सुनिए मेरी बात। 2003 से 2008 तक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रिड्यूस्ड बाय 4000%। आप लोग क्या बोल रहे हैं आप? आम नागरिक हमने तो करके दिखाया, हमने अमन लाया है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने अमन लाया जम्मू कश्मीर में, तो फिर आपने भी अमन लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लाया, तो फिर बताइए ना जम्मू कश्मीर की हालत किसने है? जब अभी आप जम्मू कश्मीर आगे खड़ा हुआ है, हालत इसलिए आ गई क्योंकि जिन लोगों ने डिनाई किया जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान चले गए कश्मीर पे बात करने के लिए, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने बात की था बैंकॉक में, उसके बाद आज आप मुंह फेर रहे हैं, बोल रहे हैं जी मसला ही नहीं है। ठीक है नजमुल साहब, यही तो दोगलेपन तो मसला है। एक मिनट, मैंने आपको आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। एक मिनट अमित जी, देखिए नजमुल साकिब साहब कह रहे थे गुलरेज साहब को डिवाइड ऑफ फैक्ट्स है। ये बात सच है कि 10% से ज्यादा सेंटर का एड जाता है जे&के को। ये भी सच है कि टॉप 5 करप्ट स्टेट्स में जे&के माना जाता है। और ये भी सच है कि कोई भूख से नहीं मरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट करप्ट नहीं है, स्टेट करप्ट है। और दिन ब दिन कौन सी स्टेट नहीं करप्ट है? अमित जी सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट। क्या कारगिल में हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है? आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट अमित जी। अच्छा आई एम सॉरी, एक ही पॉइंट, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा अमित जी। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है अमित जी,
नहीं, आपने बिल्कुल नहीं टोका। बस मेरा एक ही पॉइंट है अमित जी, क्या हमारे कारगिल में चोरियां, कफन की चोरी नहीं हुई? किन लोगों ने की कफन की चोरियां कारगिल में? अभी मुंबई में बारिश पड़ी, 40,000 करोड़ रुपए ड्रेन, वहां तो फ्लड आ गया था थोड़ी सी बारिश से। देखिए, चलिए ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना नजमुल साहब, अगर करप्ट है तो आप उसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर उसे आप ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उस पर काम करिए ना। आप तो कोई ढक नहीं रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा यहाँ पे कन्विक्शन रेट हुई है जो भी करप्शन केस में पाए गए हैं। देखिए 35 का जो डर दिखा रहे हैं बार बार कि डेमोग्राफिक चेंज होगी, डेमोग्राफिक चेंज होगी, इसलिए हटाना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी है 1990 में। आपने जब सारे हिंदू कश्मीर से निकाल दिए तो डेमोग्राफिक चेंज अपने आप हो गई। जहां डेमोग्राफिक चेंज हुई 35A की तो जरूरत ही नहीं है, अब डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। रोहिंग्या की बात आती है, अगर बुद्धिस्ट आना चाहते हैं, तिब्बत से बुद्धिस्ट आना चाहते थे, कश्मीर ने कहा नहीं आने देंगे। रोहिंग्या आ गए, आप ऑब्जेक्शन नहीं करते, तब डेमोग्राफिक चेंज की कोई फिक्र नहीं आती किसी को। तो ये धर्म के नाम पर ये जो डेमोग्राफिक चेंज होनी थी वो आप कर चुके हैं 1990 में। तो 35A की आज बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात आती है, आप अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े सेक्युलर हैं, हम बड़े इक्वल राइट वाले हैं। जो आपने स्टेटस एक औरत को दे रखा है 35A में, अगर वो कोई भी आम इंसान उसको देखे तो शर्म से सार हो जाएगी, कैसा स्टेटस है ये। आप एक औरत को बराबर नहीं मानते, आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन करते हैं। वाल्मीकि समाज को आप कहते हैं कि जब तक आप हमारी जमादारी करेंगे तब तक आप स्टेट के सब्जेक्ट हैं, मगर अगर आपके बच्चे कल इंजीनियर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, कोर्ट नोट 3 डिसीजन में बिल्कुल क्लियर कट ये बोला गया है कि ऑल द राइट्स विल बी एंटरटेन्ड इन स्टेट ने उसमें प्रोविजन रखा है। किसमें? आप गलत बोल रहे हैं। उसके बात रही देखिए आर्टिकल 35 किसमें इक्वल राइट, किसमें अमित जी एक सेकंड सॉरी, किसमें इक्वल राइट, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट। कौन से जजमेंट में इक्वल राइट है? एक ही प्रोविजन है जिसमें जो कंटेंशियस है, एक ही प्रोविजन है कि नेक्स्ट ऑफ द किन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी कि नहीं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट डायरेक्शंस है कि नेक्स्ट ऑफ द किन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। बात रही डायरेक्शन है, कैसे नजमुल साकिब डोंट ट्विस्ट बैक, चारूमल्ली खन्ना की पेंशन अभी भी पेंडिंग है। ये डायरेक्शन कब आई है? प्रोविजन कब आई है? और सुप्रीम कोर्ट को क्यों जरूरत पड़ी डायरेक्शन देने की? स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करा? आपकी सरकार थी सहानी वर्सेस केस में आप लोगों ने बिल लाने का प्रयास किया कि औरतों को बराबर राइट ना मिले। इट वाज पीडीपी गवर्नमेंट, क्लियर कट डायरेक्शन दी है। कब दी है? आप साफ बोलिए, प्लीज बताइए, डेट बताइए कब दी है? क्लियर कट है, आप डेट बताइए कब दी है? आप डेट बताइए कब दी है? अगर दी है तो स्टेट सब्जेक्ट में स्टैंप क्यों लगती है? वैलिड ओनली टिल मैरिज। आज क्यों लगती है स्टेट सब्जेक्ट में और वैलिड ओनली टिल मैरिज? क्यों लगती है? मर्द में क्यों नहीं लगती है वैलिड ओनली टिल मैरिज? औरत में क्यों लगती है वैलिड ओनली टिल मैरिज? उसमें स्टेट ने बिल टेबल की है, इट कुड नॉट पास बिकॉज़ द गवर्नमेंट उस टाइम गिर गई थी। स्टेट ने बिल करी थी कि कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स किया जाए, हाई कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स किया जाए, वो बिल थी आपकी। और आप जो बात कर रहे हो मंदिर की बात कर रहे हो, मौलवियों की बात कर रहे हो, जहां पे समस्या होगी वो मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, मस्जिद होगा। अगर समस्या होगी तो तहकीकात होगी और जो एक्शन लेना होगा लिया जाएगा। एक्सेप्शन नहीं हो सकता। और आप कहते हैं ISIS नहीं है, जाकिर मूसा कौन था? कौन था जाकिर मूसा? फ्लैग किसके चल रहे हैं आप कश्मीर में? आप कहते हैं ISIS नहीं है, आप कहते हैं ISIS नहीं है, आप कहते हैं अल-कायदा नहीं है। वहां पे मंदिर रेस्टोर किया है, कौन सा मंदिर रेस्टोर किया है? उसमें सियासत नहीं कर रहे हैं। मंदिर रेस्टोर किया हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा मंदिर? ट्रांजिट अकाउंट फर्स्ट टाइम कश्मीरी पंडितों को दी है, जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट पैकेज मंदिर रेस्टोर किया दी है। मंदिर का नाम बताइए। पंडित के नाम पे हमने क्या नहीं किया? नजमुल साकिब मैं आपको बताता हूं सच्चाई। गवर्नमेंट ने, सुनिए सच्चाई, हमारी गवर्नमेंट सबसे पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये बोला, सुनिए सच्चाई। 2013 में 2014 में दस्तगीर साहब में आग लगी, प्राइम मिनिस्टर दस्तगीर साहब में आग लगी और उसी साल खियो के मंदिर में आग लगी। सरकार ने दस्तगीर साहब को बनाने के लिए पैसे दिए, खियो के मंदिर को बनाने के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए। तो ये बात ना करें आप, ठीक है? चला तो किसने दिए पैसे? सरकार ने दिए। एक मंदिर का नाम बता दीजिए जिसको पैसे ठीक करने के लिए, स्टोर करने के लिए दिए। ये झूठ फैलाना बंद करें आप लोग, खासकर पीडीपी जो JKLF के बैन होने पे आंसू बहाए, उसको तो रोने। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा, सेंटर का क्लैरिफिकेशन आ चुका है
हैं कि देयर इज अ टेररिस्ट थ्रेट, दे आर एक्सपेक्टिंग एन अटैक और उसको लेकर फोर्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। अभी महबूबा जी ने ट्वीट किया है कुछ समय पहले कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, बोला है कि समय आ गया फारूक अब्दुल्ला साहब मिलकर बैठ के बात करें क्योंकि हमें डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है अपनी सियासत से, इनको डर लग रहा है अपनी पोजीशन खोने से। ये करप्शन की बात करते हैं। इनकम अब्दुल्ला फैमिली की क्या है? जीरो। रहते क्या है? कश्मीर के सबसे पॉशेस्ट एरिया में। इनकम महबूबा मुफ्ती की क्या है? जीरो। रहती कहां है? सबसे पॉशेस्ट एरिया में। आप कहते करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है। मुझे बताइए गुप्ता रोड में घर कहां से आते हैं? बेटे जय शाह जी जवाब दे, ओके चलिए ठीक है, गडकरी जी जवाब दे, ठीक है, ओके जवाब दे, अनिल मिश्रा जी चलिए, नजमी साकिब साहब ओके, ये पर्सनल नहीं, बहुत बड़े इशू पर बात हो रही है, ये पर्सनल एलिगेशंस पे बात हो जाएगी। ठीक है, पर्सनल एलिगेशन पे बात हो जाएगी। हमें ठीक है, हमें ठीक है। अनिल जी मुझे बताइए कि ये जो एक बेचैनी है कश्मीर में और जो लगातार इस तरह के नेताओं के बयान से और ज्यादा बढ़ रही है, बेहतर ये होता कि वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्स्ट्रा गई हैं या मस्जिदों की वहां पर डिटेल्स मांगी गई हैं या रेलवे के एक ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया है, हालांकि आरिफ ने पूरे तौर पर कह दिया, इसको डिनाई कर दिया, लेकिन फिर भी एक ऑफिसर ने बोला है, ये बात भी है, दोनों ही चीजें हैं।